मैथ्स की बात में आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स की बात के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों को जानकारी देता हूं जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं। अब इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इसको पढ़ने से ये फ़ायदा है कि जो गार्जियन, जो पेरेंट्स हमारे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं बहुत पहले और उसके बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उस दोनों को यह जोड़ने का काम करता है। अगर गार्जियन को यह छोटी मोटी जानकारी जो इसमें दी जा रही है वह होती है, तो वो अपने बच्चों को पूछ के जज कर सकते हैं कि उसका बच्चा ये छोटी मोटी बातें जान रहा है कि नहीं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड 8 के बाद जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी मीडियम समझने में आसानी होगी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। यानी कि नॉलेज का जो कन्वर्सेशन होगा वह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कर सकेंगे। तो आज हम मैथ्स की बात के माध्यम से जानने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होता है वह आपका 4 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट क्या बोलेंगे? 4 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बोलेंगे द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आप देख सकते हैं कि यह आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया और इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी और डी ये आपका वर्टिसेस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं हिंदी में। उसके बाद यह जो आप ए बी बी सी और सी डी उसके बाद ए डी देख रहे हैं, इसको हम लोग भुजाएं कहते हैं। तो यह जो है हर एक अलग अलग एक एक को हम लोग भुजा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइड कहते हैं। उसके बाद इसमें अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें, AC खींच दें, उसके बाद यह BD को ड्रॉ कर दें, BD को मिला दें, तो यह आपका डायगोनल हो जाता है, जिसको हमारे पुराने मित्र बोलते थे विकर्ण बोलते थे। आज के बच्चे बोलते हैं उसको डायगोनल। उसके बाद इसमें एडजेसेंट साइड होता है, जिसको हम लोग आसन्न भुजाएं कहते हैं। ये आसन्न भुजाएं AB के साथ सटा हुआ साइड आपका है BC। ये AB और BC को आसन्न भुजाएं, या तो BC और CD को आसन्न भुजाएं। अगर CD के साथ आसन्न कौन है? AD है। इस तरह से लगातार 2 भुजाएं ले लिए, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं। एडजेसेंट साइड को हम लोग कंजुगेटिव साइड भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाने कि अपोजिट साइड क्या होता है, कि ये साइड AB का अपोजिट होता है CD, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कहते हैं। कंजुगेटिव एंगल क्या होता है? लगातार कोण होता है। कहने का मतलब A के बाद जो है कोण B है, इसको हम लोग कंजुगेटिव एंगल कहते हैं आज के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। लेकिन हम लोग अपने ज़माने में हिंदी मीडियम में क्या कहते थे? लगातार कोण कहते थे। उसके बाद सम्मुख कोण होता है, जो कि आपका ये A के सम्मुख C है और B का सम्मुख जो है D है। देख सकते हैं इस तरह से सम्मुख, इसका मतलब अपोजिट एंगल। तो यह जानकारी है आपका क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वह कितने तरह का होता है, हम उस पे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहला हम लोग जाने कि ट्रेपेजियम जाने। ट्रेपेजियम जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ते थे पहले, समलंब चतुर्भुज पढ़ते थे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा एक चतुर्भुज जिनकी एक जोड़ी भुजा, अपोजिट भुजा यानी कि सम्मुख भुजा समांतर होती है, उसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट कहते हैं कि द क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसको हम बना के ऐसे देख सकते हैं, इसको बना के हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये आपका ट्रेपेजियम कौन सा होगा? अगर 2 लाइन पैरेलल हम खींच दिए, पैरेलल कहने का मतलब समांतर रेखा खींच दिए और इसमें इस तरह से 2 साइड को मिला दिए, तो यह जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना यानी कि चतुर्भुज बना, इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं।
आप इसको किसी भी तरह से घुमा दीजिए, आप इसको इस तरह से खड़ा भी कर दीजिए, इसको हटा देते हैं तो ये आपका समलंब चतुर्भुज। उसके बाद देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस तरह से बना दिए तो यह भी आपका समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम हो गया। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से हम बना दिए, चूंकि इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज की अपोजिट साइड, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा चतुर्भुज जाने जिसको हम लोग आज के बच्चे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम कहते हैं और हम लोग जिसको कहते थे समांतर चतुर्भुज कहते थे। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज कहते थे। इसकी परिभाषा क्या है कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कहने का मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ये आपका समांतर होता है। इसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं और या तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग जाने आयत। आयत को आज के बच्चे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल जो होता है इसमें यह आपका एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन हर एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसकी परिभाषा को हम इस तरह से दे सकते हैं कि ए पैरेललोग्राम in which measure of each angle is right angle, या ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके हर एक कोनों की माप 90 डिग्री होती है उसको हम लोग समांतर माप करेंगे, आयत कहते हैं। उसके बाद हम लोग जाने वर्ग। चतुर्भुज में एक वर्ग भी होता है जिसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। वर्ग किसको कहेंगे कि एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ए रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी रखेगा और विशेषता क्या होगी कि हर एक साइड उसका इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर जाने कि रोम्बस क्या होता है। इसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज भी कहते हैं। यह समचतुर्भुज को आज के बच्चे रोम्बस कहते हैं। तो यह रोम्बस क्या होता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन वो जो है आपका आयत नहीं, वर्ग नहीं होता है। वो देखिए वर्ग होने के लिए सब कोण 90 डिग्री चाहिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज होने के लिए सभी कोण 90 डिग्री नहीं चाहिए, सभी कोण 90 डिग्री नहीं चाहिए। इस तरह से आप केक जो देखते हैं, केक नहीं कहिए कि वह जो आपका काजू बर्फी जो होता है वो काजू बर्फी आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में हो जाता है। इसके बाद काइट होता है। काइट कहने का मतलब पतंग होता है। पतंग तो आप लोग सभी उड़ाते होंगे, अगर नहीं उड़ाए हैं तो निश्चित रूप से बच्चों आप अपने गार्जियन को कहिए और पतंग खरीदिए, कम से कम एक बार उड़ा के जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत सारे पतंग को उड़ाए हुए हैं। तो काइट की क्या विशेषता होती है, यह चतुर्भुज के ही छठा चतुर्भुज में ही आता है, जिसको इंग्लिश में आप लोग काइट कहते हैं और हम लोग हिंदी में पतंग कहते हैं। और यह काइट का क्या होता है कि एडजेसेंट साइड जो होता है इक्वल होता है। ये एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। इस तरह से मतलब कि ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड या 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और मैं जो यह टारगेट लेके चला हुआ हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम के साथ जोड़ना, संभवतः यह सफल हो, आप लोगों के प्रयास से सफल हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।